बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम इख्तिलाफ नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत को कल जो है पूरा 1 साल का जो है वो हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। कल एक तकरीब रखी गई है जना कन्वेंशन सेंटर में, इस हवाले से हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जब 4 मार्च 2024 को अनाने हुकूमत संभाला, तब पहले साल में उनको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था, जिनमें न सिर्फ मईशत, खारजा पॉलिसी, बल्कि इसके अलावा मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। पीडीएम 1 की हुकूमत में उन्होंने इस डिफ़ॉल्ट से निकालने के लिए जो है मुतअद्दिद काविशें की, कोशिशें की और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। उसके बाद जब इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, तो उसने अफरात ज़र में जो है उसको काबू पाने के लिए, रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए, माशी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, आईएमएफ से मुआहिदों के लिए, बिजली की कीमतों में कमी के लिए और महंगाई का जिन काबू करने के लिए बहुत सारी ऐसी काविशें की जो काबिल सताइश हैं। लेकिन उसके समरात आवाम तक उस तरीके से नहीं पहुंच सके। एक अवामी सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें 72% जो पाकिस्तानियों ने जो है वो कारकर्दगी से खुश नहीं दिखाई दिए, बल्कि नाला दिखाई दिए। उनका यही कहना था कि हुकूमती कारकर्दगी का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा, मुल्क के हालात पर जरूर असर पड़ा होगा। वो इस बात से इनकारी नहीं है, अवाम इस बात से बिल्कुल इनकारी नहीं है कि मुल्क के हालात जो है एक जगह पर आकर रुक गए हैं शायद, और ना कोई उसमें बेहतरी आ रही है, ना कोई तनज़्ज़ुली आ रही है। अगर बेहतरी आती तो शायद उसका फ़ायदा आम आदमी तक भी पहुँचता। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में जो हमारे इस टाइम पैनल के मुअज़्ज़ज़ अरकान मौजूद हैं, उनमें पीआरए के जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब असगर जोशी साहब होंगे हमारे साथ। इसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड अब्दुल वहीद डोगर साहब और हमारे सीनियर तजियाकार जनाब बाकर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले जोशी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आपसे पूछना चाहूँगा कि मखलूत हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा दीगर छोटी-छोटी जमातें हैं, एमकेएम और दीगर जमातें। क्या समझते हैं कि 1 साल के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी एक जर्नलिस्ट की नज़र से आप और एक सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर की हैसियत से आप कैसी देखते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत की कैसी कारकर्दगी रही? बहुत शुक्रिया राय साहब। आपने हुकूमत की कारकर्दगी की बात की। देखिए, मखलूत हुकूमत है, लेकिन इसे आप मुकम्मल मखलूत हुकूमत नहीं कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचों पर तो जरूर बैठी है, मगर काबीना के अंदर नहीं है। तो ये कारकर्दगी जो होगी, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी होगी। बाकी बेचारे क्या करें, वो एक वजारत दी गई है एमक्यूएम को, एक मुस्लिम लीग काफ के पास है, तो बस बाकी तो सारे इनके अपने ही हैं। देखिए, जब 8 फरवरी के इलेक्शन हुए और फिर 4 मार्च को हलफ बर्दारी हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, और जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना उन्हें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया था, फॉर्म 47 वाली हुकूमत, तो कारकर्दगी उनकी अगर एक तरफ आप रखें तो पूरे इस 1 साल के अंदर उस बयानिए का वो तोड़ नहीं कर सके। ये उनके मनफी पहलू उनका इसमें सामने आएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने बयानिए के ऊपर बिल्कुल कायम रही, और आज तक वो इन्हें फॉर्म 47 वाली हुकूमत कहती है। बिल्कुल, जो इब्तदाइया में आपने जिन बातों का जिक्र किया, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। और आपको याद होगा, आपके वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म, पता नहीं दिलों के वज़ीर आज़म हैं या नहीं है, तो वो एक जुमला कहते हैं, शबाना रोज मेहनत। तो उनकी जो शबाना रोज मेहनत थी वो हमें नजर आई। काफी हद तक जो माशी सूरत हाल है वो मुस्तहकम हो चुकी है। बिलाशुबा सम्राट अवाम तक नहीं पहुंचे, लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि जब हम आए थे तो महंगाई बढ़ने की जो शरह थी वो 38% थी, और आज हम उसे 1.5% तक ले आए हैं। तो जब हमने जरा इसके ऊपर गौर किया कि भाई ये हमें तो घी, प्याज, टमाटर, आटा, दालें, चीनी वो तो उसी रेट के ऊपर मिल रही है, और हुकूमत दावा कर रही है कि 38% और 1.5% तक हम ले आए, तो हमें ये फिर पता चला कि ये जो एदाद और शुमार का जो गोरख धंधा है ना, तो उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले महंगाई 38% की रफ्तार से बढ़ रही थी, तो अब इसे हम 1.5% तक ले आए, महंगाई
खत्म नहीं हुई है, महंगाई कम नहीं हुई है, अलबत्ता जो बढ़ने की रफ्तार थी वो कम हो गई है। अगर इस एक साल के अंदर हम हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लें तो बहुत से शोबों में उन्हें बड़ी कामयाबियां मिली हैं। और इसमें आप जो ये जो सब आपने बताया कि महंगाई जो है वो अगर बड़ी नहीं है तो बड़ी नहीं है, मुस्तहकम हो गई है, तो मुझे ये बताएं कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ा है? तो कोई नहीं पड़ा है ना, मैं यही तो कह रहा हूं। ये जो एदाद और शुमार का है ना, ये बड़ा एक गोरख धंधा होता है। सही। आप सर्वे करवा देते हैं, आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आप उस पर ये दावा करते हैं, देखें जी 3 साल पहले जब हम आए थे, जब बानी चेयरमैन के खिलाफत में इत्माद हुआ, तो उस वक्त जो महंगाई बढ़ने की शरह थी वो 38% थी। सही। और आज हम उसे 1.5% तक ले आए हैं। इसका मतलब यह है कि आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ यह कि उस महंगाई में इजाफा नहीं हुआ है। बड़ा पॉजिटिव तो साइन। फर्क तो हुआ ना सर, कहाँ से फर्क हुआ? अगर इजाफा रुक गया है तो वो इजाफा रुक गया है ना, इजाफा रुकना तो फर्क ही हुआ ना। अगर इजाफा होता रहता तो महंगाई में आम आदमी के लिए मुश्किलात बढ़ जानी थी। सर वो तो ज़ाहिर बढ़नी थी, आप डिफॉल्ट के दाने तक पहुंच चुके थे। सही। वो तो रोका है, वो तो इनके क्रेडिट में जा रहा है। मगर आम आदमी की जिंदगी में तब फर्क पड़ेगा कि जब आप आलू प्याज टमाटर लेने जाएंगे तो उनकी कीमतें कम होंगी। आज की कीमतों का आप अंदाजा लगा लें, और वैसे भी रमजान मुबारक जब शुरू होता है तो फिर हमारा तो एक ट्रेंड चला हुआ है ये कि जो चीज 100 रुपए की है वो 300 रुपए की देते हैं। तो इसके ऊपर भी इनकी नाकामी है, बिल्कुल उसके ऊपर काबू नहीं पा सके। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें, देखें इन्होंने डॉलर को मुस्तहकम किया, कम नहीं किया उसे। हालांकि अब तक उसे 200 के फिगर तक आना चाहिए था, लेकिन फिर भी 278, 77, 80 रोक दिया है चीजों को, इन्होंने रोक दिया है, फ्रीज कर दिया है। फ्रीज कर दिया है। वो गोल्ड के रेट्स को आप देख लें, 3-4 दिनों से कम हो रहे थे, आज फिर थोड़े से ऊपर चले गए। पेट्रोल प्राइसेस को आप देख लें, तो इन चीजों को इन्होंने रोका जरूर है, उसमें कमी नहीं आई है। और इसी को अगर हम साथ थोड़ा सा लिंक करें इनकी, जैसे बिजली का मामला था, और अब तो वैसे भी खदशात बहुत से सर उठा रहे हैं, लेकिन IPPs को चले कुछ ना कुछ इन्होंने लगाम जरूर डाली है। ये अलग बात है कि मजीद लाइसेंसेस दे दिए हैं, अगले 30-35 सालों तक मजीद मुसल्लत कर दिया गया है, लेकिन वक्ती तौर पर कुछ IPPs को लगाम डाली गई है। और शुनीद ये भी एक दावे तो किए जा रहे हैं कि हम बिजली के बिलों में कीमतों में कमी लाएंगे, लेकिन बज़ाहिर लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके लाइन लॉसेस वाला मामला इस तरफ निकल जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपने बड़ा अच्छा किया है, SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस्लामाबाद में हुआ, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल इसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हुआ, गो के हम तो उससे बाहर हो गए, ये भी हमारी टीम मैनेजमेंट का फॉल्ट था, उसमें ये नाकामी तस्वर होगी। मगर चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद बहुत बड़ी कामयाबी है कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आया है और हमारे मैदान आबाद हुए। इसमें जो सबसे ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मदद हासिल रही है, तायद हासिल रही है, उस शख्सियत की अगर हम सताइश ना करें तो ये ज्यादती होगी कि सिपहसालार कदम बा कदम उनके साथ रहें। और SIFC की कारकर्दगी को अगर इसमें से निकाल दें तो मेरे ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी बहुत कम हो जाती है। सही सही। मैं जो साहब दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। डोगर साहब, अगर हम हुकूमत की एक साल कारकर्दगी पर बात करें, और कारकर्दगी की बात अगर हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर करें, माशी सूरत हाल तो जो साहब ने हमें आगाह कर दिया। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो क्या आपको लगता है पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर उस तरह से कंट्रोल रहा, उस तरह से हुकूमत की ग्रिप अच्छी रही? एक और दूसरा, वफाक में इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में रही इनके, या ये 26 नवंबर का जो वाकया एक हुआ इनके दौरान, और क्या आप समझते हैं कि इस तरह के वाकयात ने हुकूमत की जो है उसको ना सिर्फ रेट को चैलेंज किया बल्कि उनकी कारकर्दगी को मुतासर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो असगर चौधरी साहब ने जो डॉलर मुस्तकम करने की बात की, तो डॉलर को आप स्टॉक करके जब उसका रेट बढ़ जाए तो उसको आगे सेल आउट करते हैं, तो ये कोई कारकर्दगी नहीं होती। मतलब ये वारदात जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सागदार साहब बड़ी पुरानी जानते हैं, और यही वारदात इन्होंने डाली है, और इसी वजह से इनसे अभी तक गुर्बत का खात्मा दुरुस्त मायनों में हो नहीं पा रहा। यहाँ तक दाखिली सिक्योरिटी का तल्लक है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, अगर आप इस्लामाबाद की बात करें, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कहीं भी चले जाएं, अब सिंध में, तो जराइम की शरह में, लूट मार में इजाफा हुआ है। आप वफाक की बात करें तो वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं वो तो बज़ाहिर जो दिखाई देता है वो वज़ीर आज़म को जवाबदाह समझते ही नहीं है। सही।
ठीक है, वो अब मतलब बादशाह हैं दुरुस्त कहा आपने। तो बात ये है कि सर जी हुकूमत की कारकर्दगी जो है ना 1 साल की, जिसको ये सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं कल, तो मेरे ख्याल में कि अखबारात में 60-60 पेज के सफ़ात के इश्तिहारात दे के आप अपनी कारकर्दगी को जो है वो उस तरह बेहतर नहीं बना सकते। कारकर्दगी वो होती है जो आपकी गरीब आवाम जो कि गुर्बत की चक्की में पिस रही है, जो उसके चेहरे पे नजर आती है ना सर, गरीब की आवाम पे खुशी होती है, वो हुकूमती कारकर्दगी होती है। कारकर्दगी वो होती है जो आम शहरी, आप सर्वे करें जाके तो शहरी आपको बताएं जी कि हम बड़े मुतमिन हैं इससे, ठीक है। कारकर्दगी सर वो होती है जब आप, अभी चलो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की बात कर रहे थे, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ आ जाए। कारकर्दगी वो आपकी वो होती है जहां आप जहां से जाएं अफगानिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क में, जहां दहशतगर्द बैठ के आपके मुल्क में टारगेटेड जो हमले कर रहे हैं, आप उनसे बात करें जाके। आप फाइनेंस के मामला को देख लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ आ जाएं। आपके हाल ही में जो आपकी जो थी ये फाइनेंस डिवीजन थी, क्या नाम है, इक्तिसादी अमूर डिवीजन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था कि $40 अरब जो है वो हमें सरमायाकारी मिल रही है। यहाँ पर भी उन्होंने पब्लिक को जो है वो मिसगाइड किया प्रॉपर। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के जो वज़रा हैं वो प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड करते हैं, दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं करते, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी ये वतीरा बना लिया है अब कि वो भी पब्लिक को जो है वो मिसगाइड करते हैं, असल हकायक से आगाह नहीं करते। तो ये $40 अरब जो है ना, वो आप ये दुरुस्ती फरमा लें, ये कोई सरमायाकारी नहीं है, ये भी कर्जा है। और अगर कर्जा लेके हुकूमत के या गरीब के चेहरे पर खुशी आनी है तो अवाम को ऐसी खुशी नहीं चाहिए सर, अवाम को रिलीफ चाहिए। अब आप देखें रमज़ान मुबारक के महीने में वज़ीर आज़म की तरफ से हदायत जारी की गई थी कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। आप डेली बेसिस पे सर्वे करवाते हैं, कोई ना कोई आपका नुमाइंदा जो है वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर खड़ा होता है, आपके बेचते यूटिलिटी स्टोर ही बंद मिलते हैं। आज आपकी वो नुमाइंदा जो बिरिया स्टार थी वो इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर पे गई, उसने एज लाइव किया, वो दिखाइएगा अपने नाज़रीन को भी कि वहाँ पे ताला लगा हुआ है। सही दुरुस्त कह रहे हैं। ये 85 अशिया पे सब्सिडी दी का ऐलान किया था सर आप इस्लामाबाद में, बाकी दूर दराज ये तो डॉक्टर साहब अगर आपको याद हो गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपको एक वो बुजुर्ग का जिक्र किया था कि जी बिल्कुल। तो सर यूटिलिटी स्टोर में लोगों को वो चीजें फराहम ही नहीं की जा रही। अब यूटिलिटी स्टोर जो मालकान जो वहाँ पे स्टाफ होता है उनका, वो कहते हैं यार हम क्या करें, हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया, अब हुकूमत का काम है चीजें प्रोवाइड करना। तो मेरे ख्याल में इन तमाम तरह हालात के बावजूद आप अपनी 1 साला कारकर्दगी पर ढोल बजाएं तो वो माँ सिवाय इसके कि आप लोगों की आंखों में जो है वो धूल जो है ना वो डालने के मुतरादिफ है कि इससे क्या हुकूमत की इस नाकस कारकर्दगी से क्या जो अवाम है वो आंखें मूंद लेंगी। ऐसा नहीं होगा सर। अगर आप दूसरी तरफ आ जाए सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात की आपने, आप इसे सिंगल आउट कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ कारकर्दगी का, या सिंगल आउट कर रहे हैं? नहीं मैं सर जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। सही, मतलब मैं किसी मतलब सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं तो जो हकायक है आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आवाम के नुमाइंदे तो नहीं है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से करें जो 2000 की मोहतरमा की शहादत के बाद हुकूमत बनी 8-13, उसके बाद जो 13-18 की हुई, फिर 18 ऑनवर्ड, उन हुकूमतों से अगर हम तकाबली जायजा लें तो तब आपके ख्याल में कैसी कारकर्दगी है? सर जी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कदरे बेहतर थी। सही, ठीक है। अब चूंकि इन्होंने जो भी कोई यहाँ पे शख्सियत आती है, कोई सरमायाकारी आती है, तो ये सबसे पहले, हाँ ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले, तरीके इंसाफ वाले, दीगर सियासी जमातें भी पहले अपने कमीशन को सामने देखती हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट हम इनको देते हैं तो हमें कमीशन कितना मिलेगा। तो इनमें जरा थोड़ा सा कमीशन के हवाले से जरा ये सेफ सिटी देख लें सर। जब रिसेंटली जब इनकी हुकूमत थी 2013 में, तो आप सलमान शहबाज के चाइना के विजिट देखें कितने थे। अब आपके लाहौर में बात कर लें या इस्लामाबाद की बात कर लें, आपके सेफ सिटी के बेशतर कैमरे जो है खराब है, हवावे कंपनी को उन्होंने पेमेंट ही नहीं की, तो बैकअप नहीं है इनके पास, बैकअप उस तरह का है ही नहीं है। दूसरी बात सर जी यहाँ तक तल्लक है इनका ये जो हुकूमती कारकर्दगी है, ये पुल तमीर करवा दिए साबिक हुकूमत के तरीके इंसाफ के, खासतौर पर पंजाब में देखा जाए तो जितने भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है या तख्तियां लग रही हैं वो सारे तरीके इंसाफ के थे। इन्होंने क्या किया? तरीके इंसाफ में कौन से प्रोजेक्ट? सर बहुत सारे प्रोजेक्ट जितने भी हैं, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बताओ। मेगा प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर काफी है सर। नहीं सोशल मीडिया पे फिजिकली एक डॉक्टर साहब बता, ये जो यूथ प्रोग्राम शुरू किया है इन्होंने पंजाब में, तो ये किसका प्रोग्राम था सर जी? मियां शहबाज शरीफ साहब का, जब वो पंजाब के वजीर आला थे।
सर मेरा नहीं ख्याल कि उनका प्रोग्राम था ये। आप चले डॉक्टर साहब, मैं दोबारा भी आपसे आज हम पूरा प्रोग्राम इस पे करेंगे, आप दोबारा सोच लीजिएगा, मैं दोबारा नहीं मैं सोच के बता रहा हूँ सर जी, दोबारा आप आपको बता दें पूछूंगा कौन सा मैं। उन्होंने प्रोग्राम किया। बाकर साहब बात वही है जो मदर साहब ने की थी, ग्रीन कपड़े पहनने से ग्रीन इनकलाब नहीं आता सर। सही सही बाकर साहब, ये जो सेहत और तालीम है, दो बहुत बुनियादी शोबे हैं। एक बुनियादी इंसानी जरूरत है ना सिर्फ, बल्कि एक सोशल सिक्योरिटी में ये शोबे आते हैं कि आप कोई भी हुकूमत है, अनाने हुकूमत जिसके हाथ में है, उसका ये फर्ज है कि बच्चों को अच्छी तालीम और आवाम को अच्छी सेहत की सहूलतें। आपको क्या लगता है 1 साल की कारकर्दगी इनकी इस हवाले से हुकूमत की कैसी रही? काशिफ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया। दूसरी चीज़, आप बात कर रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, मुझे बताएं 98 से पोली क्लिनिक और पेम्स सिर्फ 2 अस्पताल हैं। पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से अगर हम बात करें तो सरकारी इदारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको प्राइवेट एजुकेशनल फाउंडेशन के तहत कर दिया गया है। तो कहाँ है कारकर्दगी? 2 बुनियादी ज़रूरियात, सेहत और तालीम। सेहत पर आपका ध्यान वैसे नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद 98 से, मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ, 2 हॉस्पिटल्स थे। आज आपका इस्लामाबाद 52 डिस्ट्रिक्ट, तीसरी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। पिंडी को क्रॉस करके आपका इस्लामाबाद अटक में भी शामिल हो गया। लेकिन आपका बेसिक जो ज़रूरत है हेल्थ, सिर्फ पोली क्लिनिक और पेम्स में। पेम्स में आप ये देखें, इंटीरियर पंजाब से भी, मुल्तान से, बावलपुर से, रहीम यार खान से रेफर कर दिया। बाकर साहब, इन्होंने 1 साल में क्या बनाने? 1962 का इस्लामाबाद बना है, तब से किसी ने नहीं बनाया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, हुकूमत की कारकर्दगी तभी की बात कर रहे हैं ना। हुकूमत अगर चाहे, हुकूमत को चाहिए कि बुनियादी जरूरियात पर काम करे। ये रावलपिंडी में किया ना इन्होंने, क्या काम किए? इंस्टीट्यूट ऑफ जी वो परवेज लाई साहब ने बनाया था सर, गुर्दों वाला, ट्रांसप्लांट वाला सब। हार्ट। अच्छा, आपको लगता है कि 1 साल में प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट कर गुर्दों के ट्रांसप्लांट का डॉक्टर साहब यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है उसका? सर आप काशिफ साहब, आपको लगता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके विदिन, चले हम इस्लामाबाद से बाहर चले जाते हैं, इस्लामाबाद से बाहर की क्या सूरत है विदिन, सर मैं उसी पंजाब में चले जाएं, लोग गधा गाड़ी पे, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, लोग गधा गाड़ी पे अपनी डेड बॉडीज मरीजों को उठाए फिर रहे हैं। इनके प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं होते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इनके प्रोटोकॉल ही खत्म नहीं होते। अवाम एम्बुलेंस में बच्चे पैदा कर रही है, अवाम एम्बुलेंस में मर रही है, इनको किस चीज से फर्क पड़ रहा है? किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। जो तालीमी इदारे थे, सरकारी तालीमी इदारे थे पंजाब के, वो आप देख लें प्राइवेट कर दिए। सेहत के हवाले से आप कोई काम कर नहीं रहे। आप माजरत के साथ, अभी भाई अर्ज कर रहे थे कि 38% से 1.5% तक ले हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म हुई या जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उस टाइम 38% थी, उस 38% को वहीं रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद उस 38% को वहां रोककर 1.5% दोबारा ऐड कर दिया गया। मैं जो चीज मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे तो अभी तक कीमतों में कोई वाज़ेह फर्क नजर नहीं आया। रमजान शुरू हो गया, अब 3 दिन पहले तक जो चीज 500 रुपए की थी, आज वो चीज 800 रुपए की है। तो वो जो 1.5% है वो 38% में प्लस करके 39.5% तक पहुंचा दिए। महंगाई कहीं पे हमें खत्म होती नजर नहीं आ रही, महंगाई हमें कहीं कम होती नजर नहीं आ रही। हम सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि हमारा हक है, हम सवाल पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से भी कि आप लोग महंगाई कम करने का कह रहे हैं कि आप 1.5% तक महंगाई कम कर दी है, तो वो 1.5% है किधर? आप टमाटर का रेट चेक कर लें, प्याज का रेट चेक कर लें, आलू का रेट चेक कर लें। ये वो बुनियादी जरूरियात हैं जो अब, क्योंकि माह रमजान है, हर पाकिस्तानी शहरी की जरूरत है, क्योंकि उसने माड़ी भी खानी हो तो चलो आलू प्याज, आलू टमाटर, प्याज टमाटर तो बना के खाएगा। जब एक बंदे की दिहाड़ी ही 1000 रुपए है तो वो उस 1000 रुपए में से सहरी कैसे अरेंज करेगा, अफ्तारी कैसे अरेंज करेगा? आपने महंगाई, आप महंगाई कंट्रोल 1.5%। मैं कहता हूं मेरे साथ किसी भी एक वजीर को भेज दें, किसी एक मुशीर को भेज दें, मैं उसके हाथ में 1000 रुपए रखता हूं, मेरे को उस 1000 रुपए में से वो अफ्तारी भी करवा दें, मुझे 1000 में से वो सहरी भी करवा दें, तो मैं मान लूं कि हाँ वाकई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 1000 रुपए में आप, या महंगाई जो उन्होंने कंट्रोल कर ली है। 5000 रुपया भी दे रहे ना सर। देखें, आपने देखा है कि हमेशा आपके प्लेटफॉर्म से मैंने हमेशा हुकूमत के ऊपर तनकीद की है, हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर भी तनकीद की है, लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत आई उस वक्त तकरीबन आपका मुल्क डूब चुका था। सिर्फ आपको डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था, मगर आप अमलन कर चुके थे। जैसी भी थी, इन्होंने गालियां भी खाई हैं, तनकीदें भी बर्दाश्त की हैं। हम नहीं कहते, हाँ सियासत, बल्कि सियासत दाव पर लगाई है इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने मुल्क को संभाला दिया है। देखिए, ये तो जुबान ज़द आम है कि जो कुछ करता है वो अपने लिए पहले कुछ करता है। हम उस तरीके से तो मैं नहीं कह सकता कि किसी ने अपनी जेबें भरी हैं, लेकिन जुबान ज़द आम यही है कि बड़े ठेकों में बड़ा किक बैक भी होता है। सब चले, ये तो वो थोड़ी सी खारजा पॉलिसी पे, थोड़ी सी टाइम शॉर्ट है, छोटा सा सिर्फ मैं पंजाब तक एक परसों, अच्छा हम वैसे जरा
लाहौर तक चले गए, एक छोटी सी तकरीब थी। जो पंजाब की सीएम है उसकी सताइश ना करना मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। 64 सफात पर आप ही के प्रोग्राम में हमने उन्हें सख्त तरीन तनकीद का निशाना भी बनाया था, लेकिन जो जीटी रोड के ऊपर उन्होंने जो सफाई की हुई है ना सर, वो लायक तहसीन है। छोटे-छोटे गांव में, छोटे-छोटे पंजाब के छोटे-छोटे माफियाज, ऐसी माफियाज को अगर किसी ने लगाम डाली है तो वो मरियम नवाज साहबा हैं। और फिर अनारकली के अंदर जाके, बल्कि मैंने एक प्रोग्राम भी वहां पर किया कि अनारकली को भी उन्होंने उसी तरह साफ कर दिया जिस तरह पिंडी का आपने बैंक रोड किया। तो ये अच्छे कामों की सताइश भी जरूरी है। दूसरे नंबर पर जिस तरह दोस्त से बात की महंगाई की, देखें महंगाई में मैंने हैसल कौम हम करप्ट हैं। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी सुजुकियां भर के टमाटर वो सड़क के ऊपर फेंक देते हैं क्योंकि मंडी के अंदर उनका रेट नहीं लगता है। वहां पर अलग से माफिया बैठा हुआ है और मेरे दोस्त वही डोगर साहब ज्यादा बेहतर समझते होंगे मंडी की जो माफियाज हैं उनको। सही। तो सर कुछ देखे, कुछ हमें अपने गिरबान में भी तो झांकने की जरूरत है कि मैंने हैसल कौम हम कहाँ जा रहे हैं। जिसने कंट्रोल करना है मोहतरम डीसी साहब ने, उनके जो जेर असर स्टाफ है उसकी कारकर्दगी बाबुओं का रवैया, डॉक्टर साहब जो साहब ठीक कह रहे हैं, बाबुओं का रवैया गैर मुनासिब रहा है इस एक साल के दौरान। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर जी। अभी जो रमजान बाजार लगे हैं वहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो है वो आम मंडी में जो है वो आपको 400 450 रुपये मिल रही है, वो 315 रुपये उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है बेचें। सेब का भी ये रेट है। तो अगर आप एक डिप्टी कमिश्नर है वो एक रमज़ान बाज़ार में फ्रूट्स वालों को, वेजिटेबल वालों को कहता है यार आप इस रेट पर बेचें, तो वो ये भी तो देखें ना कि इनको मार्केट से, मंडी से किस रेट से मिल रही है। तो क्या जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, बूढ़ बाबू हैं, ये ताजर कम्युनिटी से, दीगर जो कारोबारी लोग हैं उनसे पैसा तो लेते हैं अपने नखरे पूरे करने के लिए, मेहमानों के खानों की मद में, अपने मतलब ये जितने भी बड़े बड़े कैश एंड कैरी बने हैं, तो उनसे ज़रा चेक करें किन किन पुलिस अफसर के घर, किस किस असिस्टेंट कमिश्नर ब्यूरोक्रेट के घर जो है वो सारा सामान जाता है। तो इनको ये चाहिए कि ये जो जितने भी बाज़ार लगे हैं रमज़ान बाज़ार, तो इन लोगों को जो वहाँ पे मजदूर बैठा है उनको भी रिलीफ फराहम करें। उनको भी कम से कम ये ना हो जो फ्रूट और सब्जियां हैं वो उनको सस्ते दामों फराहम की जाए ताकि वो अपना प्रॉफिट रख के इनको सेल करें। एक चीज मैं ऐड करूंगा सर, कल मैं खुद गया सब्जी वाले के पास स्ट्रॉबेरी लेने के लिए, तो यकीन करें उसने मुझे हाथ जोड़ के कहा कि आप खुदा के लिए स्ट्रॉबेरी ना लें, 1 हफ्ता तक आप बाइकाट करें ताकि मंडी में इसका रेट कम आए। अब वो 800 रुपए किलो दे रहे थे और अभी जिस तरह डोगर साहब ने बताया कि 315 या 400 रुपए उसका रेट है, तो इतना फर्क आप देख ले कि मंडी से बनीगाला तक उसका पर केजी 400 रुपए फर्क पड़ा है। तो कहाँ है वो फिर इंतजामिया साहब? बनीगाला वही अपना जी मेरे कप्तान का। जी ठीक है, वहां पे जाके ऑटोमेटिक चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। तो सर जी शायद सर सब्जी और फ्रूट सर, कितना बढ़े? सर बनीगाला की बात मत करें, ये कल क्योंकि मैं भी शॉपिंग के लिए निकला हुआ था अफ्तारी के लिए, तो हमने भी ये चीज देखी कि वाकई जो चीज रमजान से पहले तक 200-250 रुपए बनीगाला की बात नहीं करते सर। नहीं, आप सिर्फ एक इससे एरिया की बात ना करें, आप मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। आपकी छेड़ नहीं, बनीगाला के मकीन वैसे भी जेल में है। सही। मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। 38-39 इयर्स एज है मेरी और आज तक मैंने सिंगल वोट नहीं दिया क्योंकि मेरे को ये जमहूरियत पसंद ही नहीं है। तो फिर तो पाकिस्तान ने मुल्क के साथ ज्यादती, सर मुल्क के साथ ज्यादती नहीं की है। ये मेरा वो वोट उस शख्स के लिए है जो जब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी शख्स सामने आएगा, ये मेरा एक वो वोट होगा जो किसी और ने कास्ट कर दिया। सर नहीं, ऐसा हो नहीं। चले बाबा, मेरे पास यहाँ पे ब्रेक का वक्त है और मैंने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पर जब वापस आएंगे इसी 1 साल कारकर्दगी के तो अब मजीद इसका अहवाल जानेंगे और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जानेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है उसका भारत के साथ एक अच्छा अलायंस बनता है, लेकिन इस दफा हमने देखा है कि गुज़िश्ता 1 साल में भारत के साथ मुस्लिम लीग नून के वो ताल्लुकात नहीं बन सके। शायद बड़े मियाँ साहब के हाथ में अनाने हुकूमत नहीं है, छोटे मियाँ साहब शायद उस तरह के ताल्लुकात उस्तवार करना नहीं चाहते भारत से। दीगर ममालिक से किस तरह के ताल्लुकात है, गजा पर पाकिस्तान का क्या स्टांस है, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के स्टांस में कोई तब्दीली आई है या उसी पर कायम है। फितनतुल खवारिज के हवाले से बात करेंगे, चाइना ताल्लुकात, अमेरिका ताल्लुकात, जो बाइडन के जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आ गए, क्या ताल्लुकात है, इन तमाम चीजों पर हम गुफ्तगू करेंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक।